ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी हम सबकी है। हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां आंखें पहले चेहरा देखती हैं, दिल बाद में सोचता है, और आत्मा, उसे तो शायद कोई देखता ही नहीं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जहां सड़कें रोशनी से चमकती थीं और लोग सपनों से ज्यादा अपने चेहरे सजाते थे, वही रहती थी अनाया। अनाया दिखने में बेहद सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी आंखें, सुलझे बाल और एक ऐसी मुस्कान जिस पर लोग रुक जाते थे। लेकिन अनाया की सबसे बड़ी खूबी उसका चेहरा नहीं, उसका मन था। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना उसकी दिनचर्या थी। पर दुनिया दुनिया ने उसे कभी उसकी अच्छाई से नहीं देखा। हर सुबह जब अनाया बस स्टॉप पर खड़ी होती, कुछ आंखें उसे कपड़ों से नहीं, उसके शरीर से नापती थीं। कुछ फुसफुसाते, इतनी सुंदर लड़की है, किसी अमीर से शादी कर लेती तो मजे में रहती। कोई नहीं पूछता वो क्या सोचती है, वो क्या महसूस करती है। उसके लिए वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा थी। इसी शहर में रहता था अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था, एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन भीतर से खाली था। उसके दोस्त अक्सर कहते, भाई लड़की ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखे तो जलें। और अर्जुन भी अनाया को पहली बार देखकर यही सोच बैठा। उसने सोचा, काश ये मेरी होती। पर वो ये नहीं जानता था कि अनाया एक इंसान है, कोई शोपीस नहीं। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके अनाया से बात की। अर्जुन, आप बहुत सुंदर हैं। अनाया, धन्यवाद। लेकिन क्या आपने कभी किसी को अच्छा कहा है, सिर्फ उसके विचारों के लिए? अर्जुन चुप हो गया। उसे पहली बार किसी सुंदर लड़की ने आईने के सामने खड़ा कर दिया था। अनाया के पड़ोस में कई महिलाएं थीं। जब वह गुजरती, वे कहती, इतनी सज धज कर निकलती है, पता नहीं किसे फंसाने जाती है। जबकि सच्चाई ये थी कि अनाया सादगी में रहती थी। समाज ने तय कर लिया था, सुंदर महिला शक। एक दिन अर्जुन को मौका मिला अनाया के साथ उसके स्कूल जाने का। उसने देखा, गरीब बच्चे अनाया को माँ की तरह देखते थे। एक बच्चा बोला, दीदी, आप ना होती तो हम पढ़ नहीं पाते। उस दिन अर्जुन की सोच में पहली दरार पड़ी। अनाया ने अर्जुन से कहा, आप जानते हैं, सुंदर होना वरदान नहीं, अक्सर एक सजा बन जाता है। लोग आपको सुनते नहीं, बस देखते हैं। जब मैं दुखी होती हूँ, लोग कहते हैं, इतनी सुंदर होकर दुखी क्यों? अर्जुन अब खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं भी वही हूँ जो सिर्फ चेहरा देखता है? उसने अपने दोस्तों को देखा, जो महिलाओं की बात करते समय सिर्फ शरीर पर टिप्पणी करते थे। उसे घिन आने लगी। एक दिन ऑफिस में एक साधारण दिखने वाली महिला ने बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया। किसी ने तारीफ नहीं की। उसी दिन एक सुंदर लड़की ने साधारण बात कही, तालियां बज गईं। अर्जुन समझ गया, ये समाज आंखों से सोचता है, दिमाग से नहीं। अर्जुन ने अनाया से कहा, मैं भी पहले आपको सिर्फ सुंदरता से देखता था। अनाया मुस्कुराई, गलती देख लेना नहीं, गलती वही रुक जाना है। अनाया ने अर्जुन को अपने जीवन की कहानी बताई। कैसे पिता ने सिखाया, बेटी लोग तेरी शक्ल से प्यार करेंगे, पर तू अपने चरित्र से जीना। कैसे माँ ने कहा, सुंदरता आईने में दिखती है, पर अच्छाई सिर्फ कर्मों में। अर्जुन बदला। वो अब लोगों को उनकी सोच से पहचानने लगा। वो अनाया से प्यार करने लगा, उसके चेहरे से नहीं, उसके संघर्ष से। एक दिन अर्जुन ने मन से कहा, हम सुंदरता को क्यों देखते हैं और आत्मा को क्यों नहीं? क्या सुंदर होना अपराध है? क्या साधारण दिखना कमजोरी है? हॉल में सन्नाटा छा गया। अनाया ने एक लेख लिखा, मुझे मेरी सुंदरता से मत तोलो। वो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने पहली बार सोचना शुरू किया। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ये लड़ाई हर घर में चल रही है। हर सुंदर चेहरे के पीछे एक इंसान है, हर साधारण चेहरे के पीछे एक कहानी है। सुंदरता क्षणिक है, चरित्र स्थायी है। आंखें धोखा दे सकती हैं, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप किसी को देखें तो पहले उसके विचार देखें, फिर उसका चेहरा, क्योंकि चेहरे समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता समय से भी बड़ी होती है।